आपने रिसेंटली वो खबर देखी है कि मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग कोच ने एक सहाफ़ी को आंख मार दी। जेसन गिलिस्पी ने लैश आउट किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक इंटरव्यू में, और कितनी अफसोस की बात है जिन मामलात पे बातें हो रही हैं, जिन मामलात पे हर एक दिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बेड प्रेस मिलती है, मतलब इनकॉम्पिटेंस की हदें हो चुकी हैं। अब इंडिया ने गवास्कर पैदा किया, उसके बाद तेंदुलकर आया और उनका बल्ला हो गया, सीधा स्ट्रेट खेलना शुरू कर हमारा टेढ़ा दिया है। खेला, तो वो बड़े बैट्समैन आते जा रहे हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट पर आजकल की क्या कहूं, डैश है। पाकिस्तानी क्रिकेट पे थोड़ा सब्र करो अच्छा सबर करो, ओके। सबर कितना? सर, ये बहुत अच्छा वक्त आएगा, आप देखिएगा। कब आए हमारी और आप जिंदगी मेरी में? बात याद रख लीजिएगा, बासित में यहीं बैठ के तारीफ करेंगे। क्वालिफाई अच्छा। हम खेलेंगे। कोई बात नहीं, अभी भी करते हैं, खेल लेंगे क्वालिफाई, कोई मसला बासित क्वालिफाई भाई यहाँ बैठ के कभी भी तारीफ नहीं क्वालिफाई खेल के क्वालिफाई करेंगे और टूर्नामेंट जीतेंगे। क्या फायदा जिन्होंने टाइम दिया है ग्राउंडों में, जब उनकी इस मुल्क में इज्जत नहीं होगी तो क्रिकेट यहीं पे पहुंचेगी। बासित भाई, बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन होप रखनी चाहिए। क्रिकेट बोर्ड ने उन क्रिकेटर्स की लिस्ट जारी कर दी है जिन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, यानी मंथली सैलरी जिन्हें मिला करेगी, और इनका जो सर्कल है वो अक्टूबर 2024 से लेकर सितंबर 2025 तक होता है। और सबसे खास पॉइंट, 3 नई क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया गया है, 4 कैटेगरीज रखी गई हैं, और 2 क्रिकेटर्स जिनको पिछली दफा निकाल दिया गया था, श्रेयस अय्यर और ईशान किशन, इन दोनों को अब दोबारा शामिल कर लिया। वो तो बाबर आजम या विराट कोहली? ये टफ है। बहुत आसान। बाबर आजम। अल्लाह यार उनकी राय है। नहीं, मैं वो बंदा तो भाई अल्लाह ये उनकी राय है, तुम्हें क्या हो? राय उनकी है, कहा आपने था क्रिकेट बड़ा अच्छा देखिए, विराट मुझे लगता वो आपकी राय है। मैं तो वही कह रहा हूँ। मुझे लगता है कि विराट अब रिटायर होने वाले हैं, बाबर ने अभी 10 साल खेलना है। 10 साल नहीं 20 साल। चले, अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे। इस मुल्क में अगले साल का नहीं पता होता, आप 10 साल कह रहे हैं। लेकिन बाबर की है 10 साल। हमारी राय है अगले 20 साल भी विराट कोहली के बराबर कोई भी नहीं होगा। कोई भी नहीं है ना, बाबर आजम नहीं, कोई भी नहीं हो सकता। बाबर आजम खैर है तो आप जेसन गिलिस्पी की बात पे आ जाता हूं। जेसन गिलिस्पी ने एक्यूज किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि भाई मेरे कुछ अनपेड ड्यूज हैं पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर, यानी पीसीबी के ऊपर। किस चीज के अगेंस्ट? यानी जो वो कोचिंग करते थे उसके अगेंस्ट। अच्छा, मैंने अपनी सोर्सेस से पता करने की कोशिश की है जिन्होंने इंटरव्यू लिया जेसन गिलिस्पी का, कि जेसन गिलिस्पी कितने मंथ के पैसों को क्लेम कर रहे हैं। सो कंफर्मेशन तो नहीं मिली, लेकिन कोई 5-6 महीनों के पैसों की बात हो रही है कि जी 5-6 महीने के पैसे हैं जो जेसन गिलिस्पी क्लेम करते हैं कि मुझे अभी तक पैसे नहीं मिले। अच्छा, इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी जवाब आ गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है कि जी एज पर द कॉन्ट्रैक्ट विद जेसन गिलिस्पी 4 महीने का नोटिस था फॉर बोथ ऑफ द पार्टीज, यानी जेसन गिलिस्पी अगर नौकरी छोड़ रहा था उसको भी 4 महीने का नोटिस देना था, हम उसको निकाल रहे थे तो हमने भी 4 महीने का नोटिस देना था। सो समझ ये आ रहा है कि ये जो नौकरी छोड़ी है इस कॉन्ट्रैक्ट के लिहाज से 4 महीने की पेनल्टी थी कि अगर कोई भी पार्टी छोड़ेगी उसको 4 महीने की तनख्वाह मिलेगी। अच्छा, गैरी क्रसन का ये मामला था, गैरी ने तो बहुत अकलमंदी दिखाई, वो तो अपने, मेरे ख्याल से मैं सुना है कि उसके भी 4 महीने वाला ये क्लॉज था, वो तो अपने पैसे क्लियर करके जा चुका है। मिकी आथर के साथ भी यही मामला था, इसलिए मिकी आथर ने पाकिस्तान की हेड कोच की नौकरी छोड़ी थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नौकरी नहीं छोड़ी थी। वो अटका रहा था जब तक उसने अपने पैसे क्लियर नहीं किए थे। अच्छा, क्योंकि वो एक्सपीरियंस आदमी था, उसको पता था इनके साथ काम किस तरह करवाना है, क्योंकि ये बाबू करेसी वाले लोग हैं, इनकी फाइलें नीचे दब जाती हैं और फिर फाइलें निकलने का ऊपर नाम नहीं लेती। वही सूरत हाल अब जेसन गिलिस्पी के साथ आन खड़ी हुई है। अच्छा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने जवाब में कहता है कि जी 4 महीने का नोटिस था, जेसन गिलिस्पी ने 4 महीने का नोटिस सर्व नहीं किया, तो किस बात की पेमेंट, कौन सी पेमेंट। हालांकि वो कहते हैं ना कि पार्लियामेंट्री लैंग्वेज के अंदर उन्होंने ये जवाब दिया है। सो पार्लियामेंट्री लैंग्वेज के अंदर, ऑफिशियल जबान के अंदर बहुत सारी चीजें ना ढक छुप जाती हैं। सो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये पहली दफा तो हो नहीं रहा। आपके डोमेस्टिक क्रिकेटर्स, आप डोमेस्टिक सीजन इन कर देते, आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते, आप उनके पैसे नहीं देते जब तक मीडिया आपकी बजाए ना। वुमेन क्रिकेटर्स के साथ जो आप लोग कर रहे हो, आप लोग पेमेंट्स, ऐसा नहीं है कि खजाने आपके खाली हैं, खजाने आपके पास पैसा भरा हुआ है, लेकिन क्यों ये कंप्लाइंस नहीं हो रही है वक्त के ऊपर? क्योंकि इनकॉम्पिटेंस है, निकम्मे लोग बैठे हुए हैं। और ईशान किशन की हम बात करें तो आईपीएल के अंदर सेंचुरी स्कोर भी उन्होंने की है, वो भी ज़बरदस्त बैकअप विकेट कीपर के तौर पर हैं। वैसे दुनिया की किसी भी टीम के अंदर वो एक परमानेंट कीपर के तौर पर खेल सकते हैं, बट वहाँ पर केएल राहुल हैं, वहाँ पर पंत हैं, तो जोरैल हैं। खैर, जोरैल ईशान किशन से थोड़ा निचले लेवल आते हैं, वैसे भी वो टेस्ट शायद खेलते हैं। तो 4 कैटेगरीज हैं A+ कैटेगरी के अंदर, यानी वो क्रिकेटर जो सबसे नुमाया है। उनके अमूमन पाकिस्तान की पॉलिसी तो यही होती है कि जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, मगर इनके यहाँ वो क्रिकेटर शामिल हैं जो जिनका कद बड़ा है और जो स्टार हैं। पाकिस्तान में ये होता है जिसको A+ कैटेगरी दी जाती है, वो क्रिकेटर्स होते हैं जो तीनों, यानी टेस्ट, वनडे, T20 तीनों में खेले। इनमें वो क्रिकेटर शामिल हैं, 4 हैं, इनमें से 3 ऐसे हैं जो T20 से रिटायर हो चुके हैं, मगर रिस्पेक्ट के तौर पर उनको दिया गया है A+ कैटेगरी। उसमें रोहित शर्मा ऑफ कोर्स विनिंग कैप्टन है T20 वर्ल्ड कप के भी, अगरचे अब रिटायर्ड हैं, और चैंपियंस ट्रॉफी के भी। विराट कोहली ऑफ कोर्स
नंबर 3 पे जसप्रीत बुमराह और रविंद्रा जडेजा A+ कैटेगरी में है। ये मेरे लिए हैरानकुन है क्योंकि हम बड़े उनके सीनियर वैसे ऑलराउंडर हैं, तो ठीक है, बट मुझे लगता है कि केएल राहुल भी बनते थे शायद, या शामी, मतलब इन दोनों में से कोई एक ऊपर आना चाहिए था। खैर A+ कैटेगरी में ये 4 हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, बहुत से लोगों को गुमान है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो दुनिया का अमीर तरीन बोर्ड है, इसलिए तमाम खिलाड़ियों को जो सैलरीज मिलती है ओवरऑल वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे ज़्यादा भारत को मिलती है।